दोस्तों, जय अलकधणी, जय अलकधणी, जय अलकधणी। दोस्तों, आज मैं वही बात बताने जा रहा हूं जिस बात से आप सहमत हो या न हो, मगर हमारे जो कर्तव्य है, हमारी जो फर्ज है, वह यही हमारा कर्तव्य, यही हमारी फर्ज हम निभाते रहेंगे। हमारी बात वो हमारी बात नहीं है। हम जो आपके समक्ष रजू करते हैं, यही बात हमारी नहीं है, हमने स्वीकारी है, मगर वो बात संत महापुरुषों की है और इस बात पर सबका अधिकार है और इस बात पर सबको सोचना ये जरूरी है। फिर भी आपको हमारी बात पर सोचना है या नहीं सोचना है, हमारी बात स्वीकारना है या नहीं स्वीकारना है, ये तो आपकी सोच की बात है, ये आपकी मनसा की बात है। मगर हम वो जरूर कहेंगे। हमारे और आपके महानायकों ने, महापुरुषों ने हमें और आपको जो बताया गया है, यही बात हम आपके समक्ष अवश्य रखते हैं और रखते रहेंगे, क्योंकि हम तो यही कहने के लिए मैदान में है। हमारी बात जो महापुरुषों की ये आपके समक्ष हम रखते हैं, इस बात पर यदि आप जो विचार विमर्श करेंगे और आपको अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि ये बात सही है, अगर जो आपको ये बात पर जाने की कोशिश किया जाए तो अच्छी बात होगा। और इस बात की खोज करने के लिए कोई संत निष्ठावान महापुरुष के सानिध्य में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग जो मनुवादी है वो तो आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने तो आपकी जरूरत नहीं है, आपको इनकी जरूरत है। उल्टी गंगा बनाई गई है, मगर उनको आपकी जरूरत है, फिर भी वो ऐसा बताते हैं कि तुम्हें हमारी जरूरत है, क्योंकि आपके पास सत्य नहीं है, आप सत्य को पहचानते भी नहीं है। आपके और महापुरुषों की बात के बीच में एक अज्ञान की आंधी का पर्दा रखा गया है इन मनोवादियों ने, और तुमने ये स्वीकार लिया है। मगर सच वो है कि तुम जिस महापुरुष को स्वीकारते हो और जिस वक्त पर तुम जिस महापुरुष को स्वीकारते हो, उनके चरणों में नतमस्तक होकर नमन करते हो, तब वो तुम्हारे महापुरुष आपको कहते हैं, ये साहेब सुखी राखे। अरे, आपको इसी वक्त पर विचार विमर्श करना होना चाहिए कि आप साहेब की बात में नहीं हो, आप पाठ की बातों में हैं, आप पाठ करवाते हो, और जो साहेब की बात है इनमें पाठ नहीं आते। जिस व्यक्ति आपको साहेब सुखी राखे ऐसी बात करने वाले को आपको समझना जरूरी होता है, क्योंकि वो साहेब की प्रणालिका में है और तुम्हें रमापीर की बात बताते हैं, तुम्हें मूर्ति की पूजा करवाते हैं। वो साबित होता है कि वो सच नहीं बताते, आपके समक्ष वो सच साबित नहीं करना चाहते, क्योंकि सच जो बता दिया जाए तो तुम पाठ पूजा अर्चना ये सब भूल जाएंगे, क्योंकि ये तो करना ही जरूरी नहीं है। जिस दिन आपको अपनी खोज, अपना रास्ता जो मिल जाएंगे, तब तो तुम ये मनोवादी की जो धार्मिकता की बातों से है, ये तो आप निकाल देंगे मगज से, क्योंकि सच्चाई का पता चल जाएगा। इसीलिए आपको इस बात का पता चलने देने वाले नहीं है ये लोग, इसीलिए आपको ही जागरूक होना चाहिए। और आपके घर पे आते हैं और आपके पास पाठ की पूजा अर्चना करवाते हैं और भजन की वाणी और सर्वाणी उठती है, तब यही महापुरुष कहते हैं
स्वयं रामदेव जी महाराज નું बोलू बहुत कुछ कहते हैं और हम इस बात पर कभी भी ऐतराज नहीं जताया, कभी नहीं विचार किया कि रामदेव जी महाराज क्या कहते हैं और हम क्या करते हैं। इसीलिए हर एक बात पर हमें और आपको विचार अवश्य करना जरूरी है। ये लोग आपको माला भजने की जो मंत्र जंतर देते हैं वो तो ओहंग और सोहंग की मंत्र माला देते हैं, मगर यहाँ रामदेव महाराज तो ऐसी बात करते हैं, ओहम सोहम रणकार निरेखमा बाबा रामदेव नाम धराया। ओहमकार नहीं, सोहमकार नहीं, रणकार निमाते एक रेख से, और इस रेख के आधार पर रामदेव है। तो तुम्हें भी वो बात समझना ये जरूरी हो जाता है कि तुम्हारे भीतर और बाहर ओहंग और सोहंग है और इन दोनों मिलते ही रणकार होते हैं और ये रणकार के आगे एक रेख है और ये रेख जो है ये बहुत कुछ बताती है, बहुत कुछ करवाती है, बहुत कुछ करती है। इन रेख के आधार से तुम पीर हो सकते हैं, तुम स्वयं हो और तुम इस दुनिया में साहेब भी बन सकते हो, पीर भी बन सकते हो और संत भी बन सकते हो। इस रेख की पार ऐसी कौन सी बात है? ये महापुरुष जो तुमने नक्की किया हो इनसे पूछिए कि महाराज रामदेव जी जो कहते हैं कि रेख के पर रामदेव नाम है, तो वो रेख कौन है और वो रेख कैसी है, हमें ये बताइए। अगर जब तक इस बात का पता नहीं है तो पूजा अर्चना करने से क्या लाभ हानि है? कुछ भी नहीं है। इसलिए हम और आपको सच्चाई को स्वीकारना और झूठ को त्यागना ये जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस देश जिस दिन बौद्धमय था, ये मनुवादियों का नाटक सब कुछ बंद हो गया था और ये एशियाई खंड पूरा बौद्धमय हो गए थे। तब कोई मूर्ति की पूजा नहीं हो सकती थी, कोई किसी का गुणगान नहीं गाते थे। फक्त यही बात होती थी कि तुम सही हो, तुम्हारे सिवा और कुछ है नहीं। ये तथागत गौतम बुद्ध ने बात फैलाई गई है और जो तथागत गौतम बुद्ध ने जो बताया गया है वो ही बात हमारे संत महापुरुषों ने भी बताया गया है, मगर हम इस बात से समझने के लिए तैयार क्या है? हमको ये लोग जो बताते हैं, कहते हैं कि तुम राम की पूजा करो, कहते हैं कि तुम हनुमान जी की पूजा करो, कहते हैं कि तुम माता जी देव की पूजा करो, और हम स्वीकारते हैं। मगर संत की जो परिभाषा है, संत की जो वास्तविकता है, इनकी जो अनुभव सिद्ध बात है, वहां हम जाने के लिए सशक्त नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए ये मनुवादी लोग हमें जकड़ कर रखते हैं और हम इनकी बातों में आ गए हैं। मगर अब ऐसा करना जरूरी हो जाता है कि इन मनुवादियों की बात से बाहर आइए और सच्चाई को स्वीकारें और सच्चाई को पहचाने। इनके सिवा इस जगत में और कुछ है ही नहीं, और जो सच है वो तो आप हैं। जिस दिन आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी, जिस वक्त पर आपको अपनी खोज मिल जाएगा, आपको आपा ही मिल जाएगा, तब तो बात सब कुछ पूर्ण हो जाती है। आपको यही पता हो जाएगा कि सच क्या है और गलत क्या है। इसीलिए सत्य को पहचानो और गलत को त्यागो, इस बात पर अड़े रहो और सच्चाई बताने वाले महापुरुष के सानिध्य में जाइए और सच्चाई की बात सुनिए तो बहुत कुछ बन सकता है। लेकिन जिस वक्त पर तुम
इन मनुवादियों की बात से संतुष्ट हो तो कुछ नहीं होगा, आप बर्बाद के सिवा कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आप सत्य को स्वीकारना पड़ेगा और असत्य को त्यागना पड़ेगा, और तब तुम्हारी असलियत की पहचान होगी, वरना तब तक तो नहीं कुछ हो सकता है। अच्छा दोस्तों, मैं हमारी बात यहाँ रखते हैं। जय अलग तमी, जय अलग तमी, जय अलग तमी।